नमस्कार, आप सब हैं वर्ल्ड स्टोरी में। आपका स्वागत है। आपको बताना चाहते हैं अन्न की अहमियत, माँ बापों की अहमियत क्या होती है। क्या बहुओं के आने से माँ बाप की अहमियत को ख़त्म कर देना चाहिए। यही सब इस पे ही बात करने वाले हैं। देखो, अन्न तो भगवान ने सबको दिया है, चाहे वो चींटी हो, सांप हो, मगरमच्छ हो, कहीं पे भी कोई रह रहा हो, वो हर जीव को खाना दिया है भगवान ने। और खाने के साथ साथ उसको भरण पोषण भी दिया है कि वह कहाँ से खाएगा, कहाँ से लाएगा, हर चीज़ के लिए, क्योंकि उनके कर्मों अनुसार उनका सब लिखा होता है। तो अब आप कहेंगे माता पिता का भी यही होता होगा। नहीं, माता पिता और मनुष्य का जीवन पाना बहुत ही दुर्लभ होता है सृष्टि में। और देवता भी मानव का जीवन पाने के लिए तरसते हैं, और माँ बाप बनने के लिए तो हर कोई व्याकुल रहता है। तो आपको यही बताते हैं कि जब ये खाना होता है ना, तो माँ बाप कितनी कोशिशें करके, कितनी मेहनत करके ये खाना आप लोगों को, बच्चों को अपने ला कर देता है। उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है, उसके बारे में सोचता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद क्या होता है, जो घर की बेटी होती है वो उसको घर के काम बताए जाते हैं कि तू ये कर, चल तू रोटी बना, चल यहाँ से पोछा देना है, पढ़ाई भी कर ले। लेकिन लड़के को क्या बोला जाता है, पढ़ाई कर ले। बहुत ही कम देखा जाता है, 100 में से 10 बच्चे ही काम करते हैं, लड़के घर का काम करते हैं। बाकी तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि यही संस्कार है। तो जब लड़कियों को घर में रहकर सारा काम करना सिखाया जाता है, करा जाता है, तो जब वह बहू बनती है तो सास को वृद्धाश्रम में जाने की नौबत क्यों आ जाती है। क्योंकि उसके अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। उसे बस ये सिखाया जाता है, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। और भाई का ताना, हाँ तू तो है ही मम्मी की नौकरानी, चल काम कर ले, नौकरानी काम कर ले। जब इन्हीं सब चीज़ों के ताने होते हैं और वो खुद भी अपने आप को रियलाइज़ कराने लग जाती है, मैं क्या नौकर हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ, मम्मी जी खुद कर लेगी। अरे मम्मा ने तो पूरी ज़िंदगी करी है, अब आपकी बारी है, आपको फ़र्ज़ निभाना है। चलो बेटी अपने मायके में जैसे तैसे 18-19 साल गुजारती है, कुछ 25 भी गुजारती है, पढ़ाई कराती है, खाना बनाना भी सीख लेती है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है। सब चीज़ें करना सीखने के बाद उसके बाद जब उसको ससुराल जाना होता है, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब लड़की ससुराल जाती है तो उसको ये क्यों लगता है कि मैं काम कर रही हूँ और ये सब खा रहे हैं, मैं काम क्यों करूँ। जबकि शादी इसी मुद्दे पे होती है कि लड़के की शादी कर दो, घर को संभालने वाली दुल्हन आ जाएगी, घर को संभालने के लिए कोई लड़की आ जाएगी, बहू आ जाएगी, फ़र्ज़ निभाने के लिए बहू आ जाएगी। तो ये बातें जब समाज को पता है, समाज के अंदर है, उसके बाद भी ये क्यों नहीं समझती हैं, ये क्यों अलग हो जाते हैं बेटे, अलग होके अलग अपनी गृहस्थी बनाने लग जाते हैं, चाहे फ्यूचर को लेकर या कह देते हैं हमारी फैमिली है, फैमिली को लेके माँ बापों से अलग होना। ये कहाँ तक सही है। माँ बाप बेचारे कितने वृद्ध हो जाते हैं जब अपनी इच्छाओं को मार के अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं कि नहीं अगले साल खरीद लेंगे, दिवाली पे पुरानी साड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन बच्चों की नई नई किताबें दिलानी, नए कपड़े दिलाने, नए शौक़ पूरे करना, यह सब माँ बापों का कर्तव्य अपना समझ के निभाते रहते हैं।
वो एक बार भी पलट के नहीं कहते कि हम क्यों करें, हमारा तो हो गया, बच्चे हो गए पैदा, अब हमारे बस की नहीं है। इवन का जब शादी के बाद भी अगर बच्चे को, लड़के को कुछ होता है या बहू को कुछ होता है तो यही माँ बाप संभालने वाले सबसे पहले आते हैं और समाज भी उनको ही बोलने लग जाता है, अरे क्या करें, घर घर की कहानी है, बहुएं काम नहीं करती हैं, कोई बात नहीं, हमारे घर का भी यही किस्सा है। आप समाज को ऐसा बना ही क्यों रहे हो? जो तुम्हारे घर की बहुएं ऐसी हैं कि अपने माँ बाप को खाना तक नहीं दे सकती, सास ससुर को, जो सास ससुर अपने कमाता हुआ बेटा तुम्हारे को दे देता है, बहू को दे देता है, अपनी धन दौलत दे देता है, अपनी जायदाद उसके नाम करनी होती है। और यही चीज़ एक बात सोचने वाली है कि अगर बेटा किसी वजह से मर जाता है और सारी आश्रम जो जायदाद है वो बेटे के नाम होती है, माँ बाप बेटे के नाम कर देते हैं, और बहू क्या करती है, उसको बेच के अपने मायके चली जाती है। कई केसेस में ऐसा हुआ है। वो तो दूसरे भी शादी कर लेती है और ये उसका फ़र्ज़ भी है, उसका हक भी है, वो कर सकती है। लेकिन कहाँ तक सही है कि बूढ़े माँ बाप की, सास ससुर की जायदाद को लेकर बहू चली जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब बहू डकैत बन रही है, यानी कि जब माँ बाप अपनी मर्ज़ी का 2 टाइम का खाना तक नहीं खा सकते, और जब का यही बहू अगर भूख लगे तो 11 बजे भी चाउमीन खा लेगी मंगा के पति से, नहीं होगा तो मैगी छौंक के खा लेगी, चावल छौंक के खा लेगी, जैसा जो मर्ज़ी होगा ये बहू वो वैसे करेगी। लेकिन माँ बाप को खाना देने में मैं इतनी जल्दी उठूँ, मेरे बस की नहीं है। लेकिन यही सास ने सुबह 6 बजे उठ के रोटी खाई है, तो बताओ वो 12 बजे तक भूखी कैसे रह सकती है? एक तरह से उसका व्रत ही हो जाता है। और फिर ऊपर से इन्हें आश्रमों में छोड़ आते हो कि तुम, मेरी सास तो चटोरी है, उसे तो खाने को टाइम पे चाहिए। अरे उसने तुम्हारे जन्म से पहले से टाइम से खाया है। नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो मायके में नियम होते हैं वो अलग होते हैं, ससुराल के नियमों को मानना चाहिए। और एक सास ही होती है जो आपको, बहू को अपने समाज में रहने के काबिल बनाती है। वरना माँ तो उसे फ्री छोड़ देती है कि चलो ठीक है, कहीं जाना है, अच्छा ठीक है चली जा। माँ को तो झूठ भी बोल के चली जाती हैं बेटियाँ। बेटे भी ऐसा करते हैं, मैं मना नहीं कर रही, बेटियाँ भी ऐसे करती हैं। पर बहू होने के बाद यह चीज़ें ना हों, इस चीज़ पे सख्त रहती है हमेशा, क्योंकि वो अपने मान मर्यादा, इज्जत, कुल, अपना सब कुछ बहू के नाम कर देती है। जब उसको अपने घर ब्याह के लाती है, उसकी शादी अपने बेटे से करती है तो अपना बेटा दान कर देती है, अपने जायदाद दे देती है, अपने खाने पीने का नियम भी दे देती है, अपने सब सारे हक सब कुछ उस बहू को दे देती है। लेकिन बहू क्या करती है, हम क्या नौकरानी हैं, हम क्या नौकरानी हैं, हम क्यों करें, हमारे बस की नहीं है, तुम करके देख लो, तुम करके देख लो। अरे बेटा, इतनी सी बात समझ में नहीं आई? 25 साल तक उन्होंने तुम्हारे बेटे को पाला है, उन्होंने भी करा ही है, करके ही खाया है और खिलाया भी है, समाज को भी, आने जाने वालों को भी, और सबको खिलाया है। कोई तुम स्पेशल नहीं खिला रही हो। अगर नियम घर का है तो उस नियम को पालन करना बहू का फ़र्ज़ हो जाता है। बस इसी फ़र्ज़ को जब बहुएं नहीं निभाती हैं तो ये घर घर की कहानी बन जाती है। बेचारे वृद्ध माँ बाप अपने ही घर में खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। जो 8 बजे नाश्ता करते हैं वो 11 बजे करते हैं, जो 1 बजे रोटी खाने वाले हैं वो 2-2 बजे 3 बजे रोटी खा रहे हैं, बहू और बेटे के हिसाब से।
बहू बेटे को घर चलाने के लिए दिया जाता है, समाज की तरफ से भी इजाज़त ली जाती है, दिया जाता है, अपनी प्रॉपर्टी का भी वारिस बनाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बापों को बिल्कुल भी इज्जत ना दी जाए, माँ बापों का थोड़ा सा भी कहना ना माना जाए। अगर घर के नियमों का पालन बहू आने वाली कर लेती है तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। उधर सास भी खुश रहती है और परिवार का हर इंसान खुश रहता है, क्योंकि वह एक के आने से सबको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक की वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। जो 5 जने हैं वो एक बहू के आने पर 11 बजे नाश्ता करेंगे, तो सोचो पाँचों को कितना परेशानी होगी। और वहीं अगर बहू सुबह 8 बजे खाने वाली हो और ससुराल वाले 11 बजे खाते हों, तो बहू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पति को कहेगी, भाई मुझे नहीं पता, सुबह चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, फलाना, हर चीज़ की डिमांड रखती है बहू, क्योंकि बहू को सारे हक दे दिए जाते हैं, समाज पूरा हक दे देता है, हर छूट दे देता है। जैसे का बेटी ने कभी अपने घर में कुछ खाया ही नहीं है, इस तरह से मैं नहीं आई हूँ क्या, मेरा क्या दिल नहीं करता, मैं भी खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। अरे भाई, घर की बेटी भी खा रही है, तू भी खा, आराम से खा, लेकिन कम से कम बूढ़े माँ बाप जो चाहते हैं उसके हिसाब से खा ले, उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। बाप को भी वक्त से रोटी चाहिए, क्योंकि उसने इतने साल आदत, नियम, यही सारे ज़रूरी होते हैं। चाहे वो सृष्टि का नियम हो, चाहे किसी के घर का नियम हो, नियम से ही दुनिया चलती है। अगर यह नियम पालन नहीं होते हैं घर में, तो वो बहू अच्छी नहीं होती है, बहू लुटेरी होती है, जो घर को लूटना चाहती है। बस सास ससुर को अलग करो, जल्दी से देवर को अलग करो, मुझे नहीं रहना, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मुझे वो बात पसंद नहीं आई। अरे तू घर बसाने आई है या घर को तोड़ने आई है? तुझे 2 टाइम का खाना सास ससुर को टाइम से देना है, वो तू दे, और तुम्हारा नेचर अच्छा लगेगा। और तुम्हें इसीलिए तो लाए हैं कि तुम घर का फ़र्ज़ निभा सको, घर को अच्छे से चला सको, अपने भी खाओ पियो मौज करो, और जो माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं उनका भी थोड़ा सा सहयोग ले करके, मम्मी जी आज आपके लिए क्या बना दूँ। जैसे का एक बहू होती है, वो अपने बच्चे के लिए 11 बजे खाना है तो 11 बजे ही बनाएगी, 12 बजे खाना है तो 12 बजे, जब बच्चे को भूख लगती है वो तुरंत ही बना देती है। चाहे सुबह 8 बजे हो या 5 बजे हो, चाहे उसके बच्चे के चीले बनने हों, चाहे पराठे बनने हों, चाहे कोई भी चीज़ बननी हो, बहू ज़रूर बना कर देगी बच्चे को। तो माँ बाप भी तो बूढ़े हो जाते हैं ना, ये भी तो बच्चे की तरह सोचते हैं कि हमको भी वो सब चीज़ें मिल जाए, थोड़ा सा खाने का स्वाद इतना भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वह पूजा पाठ में लग जाते हैं। पूजा पाठ में लगने के बाद इतना स्वाद का अनुभव नहीं रहता, और ना ही रहना चाहिए। तो माँ बाप को सिर्फ इतना चाहिए कि वह 2 वक्त का खाना जिस नियम से 20 साल से खा रहे थे, उसी नियम से बहू उनको बनाकर दे दे, बस इतना चाहते हैं। और बहू को पैसा भी चाहिए, नौकरी से जो आ रहा है वो भी चाहिए, देवर को भी ना दे, नंद को भी ना दे, किसी को ना दे, बस मेरे को देता रहे। और मायके में तो भाई ने क्या दिया, भाई ने भाभी को क्यों दिया, भाई ने ये क्यों किया। आप इंटरफेयर मायके में ना रखें ना, तो आपका जो अपना ससुराल है, जो आपका अपना घर होता है, वो ससुराल होता है। एक बहू पूछती है कि मायके मेरा घर है या ससुराल मेरा घर है। हकीकत में ससुराल उसका अपना घर होता है, लेकिन वह अपना घर माने तब ना,
वो मायके में ही अपनी टांग को छोड़े रखती है, जिसकी वजह से एक टांग उधर और एक टांग इधर वह घर को नहीं चला पाती, क्योंकि वह अपने सास की चुगलियाँ माँ से करती है और माँ जो नसीहत दे देती है वो उस हिसाब से चलने लगती है। तो इस कारण ये घर जो गृहस्थी है ये बिगड़ जाती है। बहुएं इसीलिए बुरी होती हैं। बहू को तो सास ससुर सब कुछ दे जाते हैं, लेकिन क्या सास ससुर जो कर रहे हैं बहू के लिए यह सब मायके वालों को दिखता है? नहीं, क्योंकि बहू एक तरफ़ा बात ही बताती है, अपना नहीं बताएगी कि मैंने आज 10 बजे सो के उठी थी, आज मैंने 12 बजे रोटी दी थी।